सिर्फ एक कट लगा के बग़ैर कपड़े के, बग़ैर किसी फ़ोम के, बग़ैर लाइनिंग के हम बनाने वाले हैं ऐसा ऑर्गेनाइज़र जो ना सिर्फ आप रख सकते हैं अपनी अलमीरा में, बल्कि जब आपके मोटे कपड़े आपने बंद करने हों तब भी आपको परेशानी नहीं होगी, इसी को उठा के बंद कर लें। बिल्कुल जी, एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ आटे के बोरे से हम बनाने वाले हैं। इसी तरह से छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पे अमल करके आप अपनी लाइफ़ को आसान बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि मेरे सारे आज के जुगाड़ आपकी समझ में आ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चों के ड्रेसेस होते हैं ना, तो उनके गले कुछ बड़े होते हैं। ज़ाहिर है जब बड़े बच्चे के छोटे हो जाते हैं तो हम दूसरे बच्चे को दे देते हैं, लेकिन उसको गला जो है वो ठीक से सेट नहीं हो रहा होता। तो इसका बहुत ज़बरदस्त सा जुगाड़ है। मेरे पास ये वेलवेट की फ़्रॉक जो कि मेरी बड़ी बेटी की थी और अब उनको छोटी हो गई, तो मैंने सोचा छोटी बेटी को दे दूँ। अब इसका गला बड़ा था और ये स्क्वायर शेप में है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, दोनों को निशान लगा देना है कि मैंने कहाँ से कहाँ तक इसको बंद कर लेना है। अब मैं सुई में धागा डाल के मैंने एक मोती ले लिया और इसको इस तरह से टाँक दूँगी। अब मैं इसको जब मैंने लगाया तो नीचे से धागा ला के मैं इसको दूसरी तरफ से एक बड़ा धागा ले लूँगी और फिर मैं एक और मोती डाल दूँगी। इसी तरह से मैं बड़े-बड़े टाँके लेती जाऊँगी और एक टाँके से दूसरे टाँके को बंद करते हुए मैं यहाँ पे सेंटर में मोती लगाती जाऊँगी और एंड तक मैं इसी तरीके से सेम वे में कर लूँगी। ठीक है जी, इसको मैं एंड में ला के बिल्कुल बंद कर लूँगी। कुछ इस तरह से ये मेरा बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको जो है ना धागे को खींचती जाऊँगी और इसका गला जो है वो धागे को खींचने से एक खूबसूरत सा स्टाइल बन जाएगा, गला थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा। अभी भी ये मुझे लग रहा था कि बड़ा है, तो मैंने सोचा इसको एक और लुक दिया जाए। अब मैं क्या करूँगी, क्रॉसिंग में ना इन मोतियों के ऊपर से एक क्रॉस लेते हुए दूसरे इस तरीके से, जिस तरह के आप देख रहे हैं वीडियो में, सेम वे में आपने भी इस तरह से धागे ले लेने हैं। एक से दूसरे की तरफ क्रॉस करते हुए हम इसे ज़िग-ज़ैग सा लेते आएँगे और इसको जब हम इस तरह से खींचेंगे ना तो ये सारा इकट्ठा हो जाएगा और ये खूबसूरत सा एक ऊपर नीचे इस तरह से ज़िग-ज़ैग डिज़ाइन बन जाएगा। इसको मैं एंड तक ले आऊँगी और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से खींच लूँगी और जब मैं पूरे धागे को खींच लूँगी ना तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तो गला बिल्कुल छोटा हो जाएगा जितना मुझे चाहिए था, और दूसरा ये इस तरीके से ज़बरदस्त सा एक स्टाइल सा बन जाएगा। अब मैं धागे को बैक की तरफ से ले लूँगी और यहाँ पे इसको पक्का करके बंद कर दूँगी। बिल्कुल जितना मुझे चाहिए था, तकरीबन जो है ना, ये जब इसको अगर आप माप करें ना तो ये 1.5 इंच का सेंटर से बन जाएगा। अब ये देखिए इसकी लुक कुछ इस तरीके से आ गई है। ज़बरदस्त सा ये हो गया और अब ये ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह के फ्रेम होते हैं जो कि हम कढ़ाई वगैरह के लिए अक्सर यूज़ करते हैं, और हमारे पास पिलो भी मौजूद होते हैं पुराने, जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते। तो इसका मैं एक ज़बरदस्त सा यूज़ करने वाली हूँ। इस पिलो को इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे, इसकी एक साइड को, जैसे हम कढ़ाई करते हुए कपड़े को चढ़ाते हैं। अब ये मेरा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इसके उस पार्ट को ऊपर रखना है जिसमें होल है, ये आपका ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब इसको आप कहीं भी ऑर्गेनाइज़ कर दें। आप इसको चाहे अलमीरा में रख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि जो मेरा ये लॉन्ड्री का एरिया है ना, वहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। और क्या होता है कि आपके जो है अंडरगारमेंट्स होते हैं, आप उनको यहाँ पे जब वॉशिंग के लिए डालते हैं ना, इसके अंदर इजीली डाल देंगे। इस तरह से ये मिक्स नहीं होते। जब आपने इसको वॉश करना होता है, सर इनको हम अलग से वॉश कर रहे होते हैं, तो इस तरह से इजीली ये आपका काम हो गया है आसान। नेक्स्ट आ जाते हैं। बिल्कुल जी, ये एक और फ्रेम है मेरे पास और इसका मैं क्या करने वाली हूँ, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको ओपन कर लिया और इसके एक पार्ट पे ना यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, मेरे पास ये मौजूद हैं छोटे छोटे से पीसीज होते हैं। आपके पास ये चिकन की लेसेस होती हैं, ये जाली वाली होती हैं, गोटे वाली होती हैं, और या फिर आपके पास होती हैं कुछ इस तरह के स्टाइल की कि आप उनमें होल होते हैं। तो यहाँ मैंने 3 ले ली हैं, इसको लगा के मैंने एक्स्ट्रा कट कर दी और इसको मैंने फ्रेम को ऊपर चढ़ा दिया। अब ये ज़बरदस्त से मेरा ऑर्गेनाइज़र बन गया। क्या होता है कि आपकी ज्वेलरी होती है, बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास मौजूद थे ये कांटे, और देखिए इन होल्स में ये इजीली चले जाएंगे और इस तरह से आप इनको सेट कर लेंगे। अब होता क्या है कि आपकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा होती है और आपको रखने की इतनी जगह नहीं होती, या फिर ये होता है कि ये इस तरह से छुप जाती है कि जब आपको कहीं जाना हो और आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आप क्या पहने। अब यहाँ पे मैंने जितनी हेयर पिन्स थी उनको भी लगा दिया और ये ज़बरदस्त सा मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बन गया है। बेकार पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसको मैं इस तरीके से काम में ले आऊँ।
अब मैंने इसको बिल्कुल यहाँ पे लटका दिया है अपनी इस ड्रेसिंग के पास। और यहाँ पे मेरे पहले भी ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं काफ़ी सारे यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे मैं इसको भी लगा दूँगी। और क्या होता है कि जब हमने कहीं आना जाना हो ना, तो फिर हमें ज्वेलरी चॉइस करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो यहाँ पे मेरा दूसरा ज्वेलरी का ऑर्गेनाइज़र भी है, और अब जब हमें कहीं जाना होगा तो ईज़िली हम यहाँ से अपनी ज्वेलरी को सिलेक्ट करेंगे, पहनेंगे और ईज़िली फंक्शन में चले जाएँगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दोनों वॉल्स मेरी जो है सारे मेरे जितने भी मैं चीज़ें बनाती हूँ उनसे डेकोरेट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो आपके पास इस तरह की ना ये बच्चों की गेम्स होती हैं, तो इसकी बॉल टूट गई थी। तो मैंने क्या किया कि चेपी को कट कर लिया और उसका जो चिपकने वाला पार्ट होता है उसको मैंने ये छोटी सी बॉल एक पड़ी हुई थी उस पे लगा दिया ग्लू गन की मदद से। ये मेरी गेम दोबारा से रेडी हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो बिल्कुल जी आपके पास होते हैं इस तरह से आटे के बोरे। मैंने इनको ले लिया, 2 बोरे हैं मेरे पास और साथ ही मेरे पास हैं 2 ज़िपें। ज़िपों की मैंने पैमाइश कर ली है। यहाँ पे मेरे पास जितनी ज़िप है उसी साइज़ से मैं इनकी कटिंग करूँगी। 30-30 इंच की मेरे पास ये दोनों ज़िप मौजूद थी। तो अब मैंने ना मेरे पास जो बोरे हैं ना, तो इनकी जब मैंने मेजरमेंट ले ली है ना, तो ये दोनों बोरे इक्वल साइज़ के थे। ये मतलब मेरे पास एक आ रहा था, अगर मैं इसको इस तरीके से लेंथ में ले लूँ ना, तो ये मेरे पास आ रहा था 38 इंच का, और मुझे यहाँ पे 30 इंच चाहिए। तो पहले तो मैं इसके नीचे वाले पार्ट को कट कर लूँगी एक्स्ट्रा को, और इसी तरह से मैं 30 इंच का लेके ऊपर से भी ये थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है ख़राब सा होता है, निकल रहा होता है, तो इसको भी मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ मेरे पास ज़िप के अकॉर्डिंग 30 इंच का आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, ये 30 इंच का मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और अब मैंने ना इसको एक साइड से ओपन कर लेना है। जब मैं इसे एक साइड से ओपन करूँगी ना, तो ये मेरे पास लंबाई के रुख में आ जाएगा। यानी लेंथ जो मुझे लेनी है वो मुझे लेनी है तकरीबन 46 इंच। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ आ जाएगी 46 इंच, और 30 इंच जो है ये मेरे पास विड्थ आ गई है। ठीक है जी, इसको मैंने मेजर कर लिया और ये मेरे पास आ गई है 46 इंच। और ये जब मैं इसकी विड्थ अब देखूँगी तो ये मेरे पास 30 इंच है। ठीक है, अब इसका जो लिखा हुआ पार्ट है ना उसको अंदर कर देंगे। अब ये चाहें तो आप हैंडल के लिए इन साइड वाले पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ज़िप मैं यहाँ पे लगाऊंगी, और ये देखिए इस तरीके से ज़िप लगेगी एक पार्ट पे, और ये दूसरे वाले पार्ट को यहाँ पे लाके मैंने ज़िप को लगा लेना है। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं इसको थोड़ा सा मोड़ के ना इस तरीके से, जो सीधा पार्ट था ना उसी को मैंने अंदर करना है, और उल्टा जो प्लेन पार्ट है उसको बाहर करना है। अब पहले तो मैं इसे ना चारों तरफ से इस तरह से स्टिच कर लूँगी। इसका मुझे एक फ़ायदा ये होगा कि धागे जो इसके निकल रहे होते हैं ना वो नहीं निकलेंगे, और ये इजीली स्टिच हो जाएगा। और जब मैं इस पे ज़िप लगाऊंगी ना, तो मैं इसको सीधा रख के ज़िप लगाऊंगी, यानी कि मुझे इसको पहले उल्टे से लगा के फिर उसको जो है ना ज़िप को लगा के सीधा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इजी काम मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ से स्टिच कर लिया था इसको, और अब मैंने क्या करना है, जो लिखा हुआ पार्ट है उसे अंदर करूँगी, प्लेन पार्ट को मैं यहाँ बाहर करूँगी। बिल्कुल प्लेन पार्ट को मैं लेने वाली हूँ, और अब मैंने ज़िप ले ली है, और ज़िप को मैं यहाँ नीचे रखूँगी, और ऊपर से इसको बस स्ट्रेट सीधा ही रख के, क्योंकि हमने इसको पहले ही सी लिया था तो ये हमारे पास इजी हो जाएगा। अब मैं इसको ज़िप को एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक स्टिच कर दूँगी। पहले एक साइड से करूँगी, और इसके बाद मैं इसके दूसरे पार्ट को भी सेम वे में इस तरह से ऊपर से रखते हुए मैं इसे स्टिच कर लूँगी। तो ये इजीली मेरी स्टिच हो जाएगी ज़िप। और ज़िप सीने का ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा या तो अंदर मोड़ते जाएं कपड़े को, और इसको इस तरीके से ज़िप को सीधा रख के स्टिच कर लें तो बहुत आसानी हो जाती है, फिर आपको दोबारा से इसको सीधा नहीं करना पड़ता। यहाँ मैंने इसको एक साइड से स्टिच कर लिया, अब मैं दूसरे पार्ट को भी ले लूँगी और इसको इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको जब तक कंप्लीट करती हूँ आप जाके काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पे ज़िप लग गई है। अब मैंने क्या करना है कि इसको ज़िप वाले पार्ट से बिल्कुल इक्वल कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। और अब मैंने क्या करना है कि ऊपर जहाँ हमने ज़िप लगाई है ना, वहाँ से मैं 6 इंच का मार्जिन लेके निशान लगाती जाऊँगी एंड तक लंबाई के रुख में। बिल्कुल ये सारा का सारा मेरा निशान हो जाएगा। अब क्या करूँगी, 6 इंच का पार्ट मैंने लिया था उसे मैं फ़ोल्ड करके इसको कुछ इस तरीके से रख लूँगी। अब ज़िप मेरी थोड़ी सी अंदर की तरफ आ जाएगी। अब कॉर्नर मैंने लेने हैं, तो मैं यहाँ पे 4x4 इंच के कॉर्नर जो है ना, 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ कट कर लूँगी। अब मैंने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ पे जो साइडें थी ना दोनों साइड की, उनको मैं पहले स्टिच कर लूँगी। अच्छा, इनको मैं इजीली यहाँ पे स्टिच कर लूँगी, और दोनों साइडें स्टिच करने के बाद
मैं इसको क्या करूँगी कि जो कॉर्नर है ना, इनको मैं इस तरीके से पकड़ के और ये बॉक्स सा बना लूँगी। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है, बल्कि तकरीबन ही डेली में जब भी बैग बना रही होती हूँ, आपको मैं बताती हूँ कि इनको कॉर्नर्स को हमने किस तरीके से फ़िक्स करना होता है। तो ठीक है जी, इसको हमने कर लिया और अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद मैंने क्या करना है कि जो ये देखिए लिखा हुआ पार्ट है ना, अंदर चला जाएगा। मेरे पास एक प्लेन पार्ट जो है बाहर की तरफ आ जाएगा। अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। अब मैंने क्या करना है कि जो कॉर्नर है ना, यहाँ से ये सामने फ्रंट का जो पार्ट है, ये लेके और ये कॉर्नर्स लेके मैंने चारों तरफ से कुछ इस तरीके से स्टिच कर लेना है। ठीक है जी, सामने का ये ज़िप के ऊपर से तकरीबन 1.5 इंच का पार्ट आ जाएगा और ये फिर कॉर्नर की तरफ आ जाएगा। इसी तरह से कॉर्नर से लेते हुए मैं ऊपर ये चारों तरफ से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। एक तरफ से लाऊँगी, दूसरी तरफ फिर बैक की साइड से और फिर कॉर्नर की तरफ। ठीक है जी, इस तरह से ये एक जो है ना सूटकेस टाइप यानी कि आपका बन जाएगा। उसके बाद जो बाकी नीचे 2 कॉर्नर्स हैं ना, उनको भी मैं इसी तरीके से कॉर्नर से जो है वो स्टिच कर दूँगी। ठीक है जी। अब ये इस तरीके से मैं इसको ईज़ी कर लूँगी, क्योंकि इससे ये होगा मुझे जो फ़ायदा होने वाला है कि मुझे ज़िप बंद करने में, खोलने में इसको बहुत आसानी हो जाएगी और ये बिल्कुल आपका एक सूटकेस टाइप जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, जो हमने स्ट्रिप्स कट की थी ना, अगर आप चाहें तो उसको जो है इसकी साइड्स पे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बगैर स्ट्रिप के बनाया है। तो मैंने स्ट्रिप नहीं लगाई, वरना जो बच जाता है ना उसको आप स्ट्रिप की तरह करके इस पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये आपका तैयार हो गया है बिल्कुल एक ज़बरदस्त सा सूटकेस टाइप आपका बैग। और अब इसका आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपने अगर अलमीरा में इसको रखना है तो आप इजीली इसमें सारे कपड़े रख देंगे। और मैं यहाँ आपको खोल के इसमें कपड़े रख के दिखा रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे शॉल्स वगैरह हैं और जर्सियाँ हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है तो हम इनको यूज़ करते हैं। अब इनको रखना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डाल के इसको इसी ऑर्गेनाइज़र को उठा के अपनी अलमीरा में रख दूँगी और जब अगर कभी मुझे बंद करना होगा ना, तो मैं तब भी इसको एज़ इट इज़ उठा के जो है वो बंद कर दूँगी और गर्मियों के कपड़े निकाल लूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।